हम सिर्फ सोफे का ट्रेंडिंग डिजाइन देखते हैं और सोफे को फाइनल कर लेते हैं, पर यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम सिर्फ लुक के तरफ ध्यान देते हैं और क्वालिटी नहीं देखते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आगे चल के ऐसे सोफे का जो कुशन है वो बहुत ही जल्दी बैठ जाता है। फैब्रिक सही तरीके से जब सिलेक्ट नहीं किया जाता है तो ऐसे में बार बार आपको सोफे को क्लीन करना पड़ता है। ऐसा सोफा बार बार गंदा भी हो जाता है और आपके पूरे लिविंग रूम का जो लुक है वो ऐसा सोफा खराब कर देता है। तो दोस्तों, इन चीजों से बचने के लिए आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का सोफा किस तरह से लेना है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है जिससे कि हमें सोफे की क्वालिटी भी अच्छी मिले, उसका लुक भी अच्छा दिखाई दे और सालों साल तक हमें कोई भी दिक्कत ना हो, तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी सोफा लेने की बात आती है तो इन तीन चीजों के तरफ आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है सोफे का फ्रेम, जो कि किसी हड्डियों के तरह काम करता है। ये जितना मजबूत होगा उतना ही सोफा आपका लॉन्ग लाइफ होगा। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कुशन, जो कि कंफर्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है फैब्रिक, जिसे कि लोग अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ लुक के चलते इसे फाइनल कर लेते हैं। पर आपके सोफे का जो फैब्रिक होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक आपके सोफे का लुक काफी खूबसूरत बना देता है, साथ में आपको मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं होती है, बार बार क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती है। और सोफे का जो फैब्रिक होता है उसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, इनके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोफे के फ्रेम से। तो सोफे के फ्रेम में बेसिकली तीन टाइप आपको मिलते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है इंजीनियर वुड, यानी कि आपके सोफे के फ्रेम को बनाने के लिए प्लाई या फिर MDF इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका फायदा यह होता है कि ये काफी अफोर्डेबल होते हैं, पर इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। उसके बाद अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोफा चाहिए, ऐसे में आप जो है सॉलिड वुड जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आप शीशम, मैंगो, टीक इस तरह के वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की जो सोफे की फ्रेम होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है, पर इनकी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है जो कि है इनका कॉस्ट। इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, पर मजबूती के मामले में ये काफी जबरदस्त होती है। सोफे के फ्रेम को बनाने के लिए आपके सामने तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है मेटल फ्रेम। मेटल फ्रेम का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये थोड़े से नॉइजी होते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो सॉलिड वुड की फ्रेम बनाने की कोशिश कीजिए, जो कि काफी ड्यूरेबल होगी। अगर बजट थोड़ा सा कम है तो आप प्लाई जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब बात करते हैं फोम के बारे में, यानी कि असली कंफर्ट के बारे में। फ्रेम के बाद सबसे जरूरी चीज होती है जो कि है फोम और कुशन की क्वालिटी। जितना अच्छा आपका फोम होगा और कुशन की क्वालिटी होगी, उतना ही कंफर्टेबल आपका सोफा होगा। अब आप जो सोफा लेने वाले हो उसका जो फोम होता है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है प्यू फोम, यानी कि पॉलीयूरेथीन फोम जो है वो बजट फ्रेंडली होते हैं और इनकी लाइफ जो है वो एवरेज होती है। उसके बाद में दूसरा फोम का टाइप आ जाता है जो कि है HR फोम, यानी कि हाई रेजिलियंस, ज्यादा बाउंसी और बहुत ही ज्यादा टिकाऊ ये फोम माने जाते हैं। और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है मेमोरी फोम, जो कि एक्स्ट्रा कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये काफी महंगा होता है और इसमें हीट भी थोड़ी सी रिटेन होती है। और अब अगर हम बात करें सोफे की डेंसिटी की, तो कितने डेंसिटी वाला सोफा आपको लेना चाहिए, तो 32 से लेके 40 डेंसिटी तक का फोम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ऐसा फोम लॉन्ग लास्टिंग और सपोर्टिव रहता है। इससे अगर आप कम डेंसिटी लेते हो तो ऐसे में वो कंफर्टेबल तो रहेगा पर सपोर्टिव थोड़ा सा कम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई सोफा बनवाने वाले हो जिसमें कि अगर आप स्प्रिंग का इस्तेमाल करने वाले हो तो उसके ऊपर आप जो है 40 डेंसिटी वाला प्यू फोम इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके सोफे का बेस एकदम सॉलिड है, यानी कि आप प्लाई वगैरह का इस्तेमाल करने वाले हो, तो उसके ऊपर आप जो है 32 से लेके 40 डेंसिटी वाला HR फोम का इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात आपका जो सोफा है उसका जो बैक सपोर्ट होता है, वहां पर अगर आप चाहो तो 2 इंच वाला 32 डेंसिटी का प्यू फोम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन सोफा लेना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करके आप अपने लिए बेस्ट सोफा को ले सकते हो। अब बात करते हैं आपका जो सोफा है उसका डिजाइन और शेप किस तरह से होना चाहिए जो कि आपके घर के लिए परफेक्ट फिटिंग साबित हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप L शेप सोफा लेते हो तो वो आपके कॉर्नर स्पेस के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद में 3+1+1 ट्रेडिशनल सेटअप के लिए सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें कि आपका एक 3 सीटर सोफा आता है और 2 सोफा चेयर आती है। और अगला टाइप जो छोटे घर होते हैं, वहां पर अगर आप जगह की कमी है तो ऐसे में सोफा कम बेड जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो कि सोफे के तरह और आगे चल के सोने के वक्त में आप बेड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। सोफा लेते समय कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि अगर आपके रूम का साइज छोटा है, ऐसे में आपको बल्कि और बड़े आर्म रेस्ट वाला डिजाइन जो है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपके रूम का साइज छोटा दिखाई देगा और पूरा लुक जो है वो आपके सोफे के तरफ जाएगा और ऐसा बल्कि सोफा आपके रूम का लुक पूरी तरह से खराब कर देगा। सोफा लेते समय अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है फैब्रिक का चुनाव।
ये फैब्रिक आपके स्टाइल के लिए और बाकी चीजों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि कॉटन का फैब्रिक आता है, लीलन आता है, पॉलिस्टर, वेलवेट, माइक्रोफाइबर और लेदर, ऐसे भी कुछ ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो वो आ जाता है कॉटन फैब्रिक। तो कॉटन फैब्रिक की सबसे पहली खासियत ये है कि इसका जो फील है काफी सॉफ्ट होता है। उसके बाद में ये जो फैब्रिक होता है काफी ब्रीदेबल होता है और इसे मेंटेन करना भी काफी आसान हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर जगह पर कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। पर कॉटन फैब्रिक के भी कुछ दिक्कतें होती है, जैसे कि इनमें आगे चल के बहुत ही जल्दी रिंकल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो फैब्रिक होता है कुछ समय बाद ये थोड़ा सा फेड दिखाई देना शुरू हो जाता है और अगर इसके ऊपर कोई दाग धब्बे गिर जाते हैं तो उन्हें क्लीन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सोफा के लिए अगला फैब्रिक आ जाता है जो कि है लिनन। और लिनन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको नेचुरल लुक तो देता है, साथ में ये इको फ्रेंडली भी होता है और ये भी ब्रीदेबल होता है, जिस वजह से समर जैसी कंडीशन में ये काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अगर हम कॉटन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो कॉटन के कंपैरिजन में ये काफी ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होता है और सॉफ्ट भी होता है। कॉटन के तरह इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इसके ऊपर भी आपको रिंकल्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं। इसमें अगर कोई दाग धब्बे छूट जाते हैं तो उन्हें क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बाकी फैब्रिक के कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम सोफा फैब्रिक के अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है पॉलिएस्टर। ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है, पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें आपको कोई रिंकल वगैरह जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में इसका जो कलर है वो भी जल्दी फेड नहीं होता है और ये काफी अफोर्डेबल भी होता है अगर हम बाकियों से कंपेयर करते हैं तो। और इसे क्लीनिंग करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये इजी टू क्लीन भी होते हैं। पर अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका जो फील है वो थोड़ा सा सिंथेटिक होता है और ये लेस ब्रीदेबल होते हैं। अगला सोफा फैब्रिक का टाइप आ जाता है जो कि है वेलवेट। तो ये सोफा भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरह के जो सोफा होते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये काफी लग्जरियस लुक क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आपका जो सोफा है वो काफी जबरदस्त दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसके और कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये काफी सॉफ्ट फील देते हैं। पर अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो जो वेलवेट सोफा होते हैं उनमें आपको हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, अगर आप सिर्फ इसे हाथ भी लगाते हो तो हाथों के मार्क जो है वो वेलवेट के ऊपर छूट जाते हैं। उसके बाद में आपको रेगुलर ब्रशिंग की जरूरत इसके ऊपर पड़ती है, जिससे कि ये क्लीन दिखाई दे। और अगर हम कॉस्ट के बारे में भी बात करते हैं तो बाकी फैब्रिक के कंपेरिजन में इसका भी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम अगले सोफा फैब्रिक के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है माइक्रोफाइबर। अगर हम माइक्रोफाइबर की बात करते हैं तो ये काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। इन माइक्रोफाइबर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये हाईली स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि कोई भी दाग धब्बे अगर इसके ऊपर छूट जाते हैं तो आप इन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। ज्यादातर इसमें आपको जल्दी दाग धब्बे दिखाई नहीं देंगे। इसी वजह से ये जहां पर छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स वगैरह है तो वहां पर माइक्रोफाइबर जैसा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। साथ में ये काफी ड्यूरेबल होता है, जिस वजह से अगर आप हेवी यूज भी करते हो तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। और इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद इसका जो कॉस्ट है बाकियों के कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, यानी कि ये अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो माइक्रोफाइबर है इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये अपने तरफ डस्ट और जो हेयर है उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है और ये लेस ब्रीदेबल होता है और इसमें आपको थोड़ा सा सिंथेटिक फील भी मिलता है। सोफा फैब्रिक में सबसे आखिरी टाइप आ जाता है जो कि है लेदर। एक लग्जरी लुक अगर आपको देना है तो लेदर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में जो लेदर है वो भी इजी टू क्लीन होता है, पर इसकी दो दिक्कतें होती है। सबसे पहली चीज, ये स्क्रैच सेंसिटिव होता है, यानी कि इसके ऊपर आपको स्क्रैच बहुत ही जल्दी विजिबल हो सकता है और इसका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है। तो जब भी आप सोफा लेने वाले हो तो इन बातों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए।